अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। कराची के मौसम को एज़ यूजुअल आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब हम यहाँ पर जा रहे थे मानसहरा। मैं बेसिकली जो है वो मानसहरा से बिलोंग करती हूँ, मैं हिंदको स्पीकिंग हूँ और मेरा जो गांव है वो मानसहरा है। मेरे जो वालिद साहब हैं वो मानसहरा साइड के हैं, मेरी वालदा जो है वो एबटाबाद और कलंदराबाद की हैं। तो बस ये मिक्सअप ही है। I tried so hard and got so far. बस एक दो इम्पोर्टेंट काम थे वहाँ पर और उसके अलावा मेरे कज़न की शादी भी थी, तो इसलिए हम जा रहे थे गांव। और अभी हम लोग जो है ट्रेन का सफ़र, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने शादी से पहले कभी भी ट्रेन का सफ़र नहीं किया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई ट्रेन पे चलते हैं और इन्जॉय भी कर लेंगे और हमारा सफ़र भी अच्छा गुजर जाएगा और बच्चे भी इन्जॉय कर लेंगे। तो बस फिर हम लोग जो है वो निकल पड़े थे। यहाँ पर था जनाब सुबह 7 बजे का टाइम और हमारी ट्रेन जो है एज़ यूजुअल कराची की रेलवे जो है वो एज़ यूजुअल जो है वो लेट थी, तो तकरीबन 1 घंटा लेट थी गाड़ी। लेकिन ये है कि आखिरकार वेट करने के बाद जो है वो ट्रेन आ गई और हम उसमें बैठ गए और हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हैं क्योंकि ज़ाहिर बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी और मेरी अपनी भी कुछ अजीब सी तबीयत डाउन हुई हुई थी। लेकिन यह है कि मेरे हस्बैंड के साथ सफ़र करने का बहुत मज़ा आता है और वो बिल्कुल भी ना बंदे को बोर नहीं होने देते। तो यहाँ पर जनाब हम अपनी टी इंजॉय कर रहे थे और यहाँ रास्ते से जो है बिल्कुल भी हम ज़्यादा कुछ लेकर खाते पीते नहीं हैं क्योंकि पेट ख़राब हो जाते हैं, बासी चीज़ें होती हैं, फ्रेश कुछ भी नहीं मिलता। तो हम जब भी सफ़र करते हैं हम बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और जो है हम फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो मतलब ये चीज़ें जो है वो सफ़र के लिए सही रहती हैं। आप लोग भी अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप ज़ाहिर बच्चों के साथ सफ़र करते हैं, तो जो मदर्स बच्चों के साथ सफ़र कर रही होती, जिनके बच्चे मेरे बच्चों की तरह मतलब 6-7 साल के, 8 साल के, 10 साल के या 4-5 साल के इस तरह से हैं, तो उनको फ्रूट्स वगैरह और स्नैक्स वगैरह लाजमी साथ रखने चाहिए। बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह बना के ले जाएं। तो इस तरह की लाइट सी चीज़ें जो है ना मतलब इजी रहती हैं और बच्चों की तबीयत भी नहीं ख़राब होती। वहाँ पर क्या चीज़ कैसे बन रही है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जा रहे हैं, वॉश भी करते हैं या नहीं, बिल्कुल मतलब दिल नहीं चाहता, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं रास्ते में कोई भी चीज़ खाऊं या मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। तो घर से ही लेके जाते हैं। आपको भी यही एडवाइस है कि घर से लेके जाएं और फ्रूट्स वगैरह बस बच्चों को रास्ते में वॉश करके दें, तो उससे ये कि उनका पेट भी भरा रहेगा और दूसरा ये कि मतलब उनको बाहर की चीज़ें भी नहीं देनी पड़ेंगी, मतलब जिनसे हमें ये डर हो कि भाई तबीयत ख़राब हो जाएगी बच्चों की। तो जनाब यहाँ हम ट्रेन में बैठ चुके थे और यहाँ पर ये मेरा घर भी बिल्कुल नज़र आया मुझे सामने से और हम अपने घर को देख के अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे कि यहीं हम रहते हैं और आज ट्रेन में बैठ के हम अपने घर को अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। और बस उसके बाद जो है हमारा सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला था। बहुत लंबा सफ़र था। हम हवेलियाँ उतरते हैं। मैं बेसिकली मानसहरा से हूँ और मैं हज़ारेवाल हूँ, हिंदको स्पीकिंग हूँ। तो मानसहरा जो है हमने यहाँ से जाना था। अभी हम जो है बस हवेलियाँ उतरने वाले थे, तैयारी कर रहे थे। बच्चों का मुँह हाथ धुला के मैंने इनको कपड़े वगैरह चेंज करवाए। तो ये थोड़ा सा ही सफ़र रह गया था, बस ये कि अब जो है हम थक गए थे कि भाई बस अब जल्दी से सफ़र ख़त्म हो जाए और हम चले जाएं। आगे हमें लेने के लिए आए हुए थे सब। तो बस सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन ये कि कुछ तबीयत अप एंड डाउन हो रही थी, मतलब जैसे इतना लंबा सफ़र था ना तो मुझे वोमिटिंग वगैरह जैसे फ़ील होती है इस तरह से हो रहा था। और जब मैं वहाँ चली भी गई गांव में तो मैं अपनी खाला से यही बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड डे था, मतलब पूरी रात रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैं नाश्ता करते हुए उनसे यही बोल रही थी कि खाला मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी भी ट्रेन में ही हूँ, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे कि बिल्कुल जैसे सर घूम रहा होता है ना, तो अजीब सी तबीयत हुई हुई थी। खैर बहरहाल जनाब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आपके बेटे का वेटिलिगो ठीक हुआ या नहीं। मैं उसका कोयटा से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मैंने पूरी एक वीडियो शेयर की थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी
तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। तकरीबन 2 मंथ पहले मैं उसको लेके गई थी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर का कंप्लीट एड्रेस वगैरह सारा मैं बता दूंगी। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करती हूँ। तो मेरे बेटे का वेटिलिगो था, वाइट कलर के, उसके पूरे फेस पे भी निशान थे, बॉडी पे भी थे, टांगों पे, चेस्ट पे, बाजू पे, हर जगह ना। तो फिर मैंने उसका इलाज स्टार्ट करवाया कोयटा से। मैं उसको कोयटा लेके गई थी 2 महीने के लिए। डॉक्टर ने ट्यूब्स दी थी और मेडिसिन दी थी। एक टैबलेट सुबह लेनी थी, एक शाम लेनी थी, और एक टैबलेट उनमें ऐसी थी कि जो 1 हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे को उन मेडिसिन से बहुत आराम आया है, बल्कि 100 में से 10% रह गया है। तो ये थी मेरे बेटे की अपडेट। यहाँ पर जनाब हम लोग पहुँच गए थे हवेलियाँ उतरने के बाद हम लोग फिर एबटाबाद गए, और एबटाबाद से जो है हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद बस जनाब हम थके हारे चले गए अपने घर, और ये है मेरे घर का व्यू, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये उसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये खाला के घर की वीडियो है। यहाँ पर गांव में सबके घर बहुत खूबसूरत, बहुत सिंपल से होते हैं, और हर घर में हरे भरे मतलब गार्डन्स, दरख्त और फूल, ये सब चीज़ें ना लगाई हुई होती हैं, और सब्जियाँ होती हैं, अपने घर के फ्रूट्स होते हैं। आगे आगे वीडियोज़ जैसे जैसे मैं शेयर करती रहूँगी तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था जब हम लोग गए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था, बारिशें हो रही थी। और ये देखें, ये अनार लगे हुए हैं, अनार थे। उसके अलावा जो है वो जापानी फल होता है जो चाइनीज़ टमाटर, वो सारी चीज़ें थी। मतलब कुछ फल अभी जो है वो लगे थे और कुछ ख़त्म हो चुके थे, जैसे आलूचे, आलू बुखारे वगैरह थे, वो ख़त्म हो चुके थे। मौसम जो है उनका एंड हो गया था। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं तोड़ रही थी अपनी खाला के गार्डन से देसी वाला जो है वो बहुत ही मज़े की खुशबू वाला, बिल्कुल प्योर जो है वो ये पुदीना था। इसको मैं तोड़ रही थी और मेरा बहुत दिल से आ रहा था कि मैं इस फ्रेश ताज़ा पुदीने की जो है वो चटनी बना के खाऊं, बिकॉज़ कराची में जो है वो सारी चीज़ें मिलती हैं, पुदीना वही होता है, हम चटनी भी बनाते हैं, लेकिन ये वाला टेस्ट जो है ना, ये वाला टेस्ट हमारे कराची के पुदीने में बिल्कुल नहीं आता। ये बिल्कुल देसी पुदीना है और इसकी इतने मज़े की चटनी बनती है। कराची में जो सब्जियां होती हैं ना, उनको बहुत गंदा पानी लगाते हैं और बिल्कुल भी उन सब्जियों में टेस्ट नहीं होता। तो हमारे गांव में सब्जियां हों या फ्रूट्स हों, इनका एक ऐसा मज़े का टेस्ट निकलता है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मीन ऐसी है ना, बहुत ज़बरदस्त। गोश्त का भी यही होता है कि गोश्त में भी जायका होता है, क्योंकि जानवर जाहिर सी बात है खुद मतलब खा रहे होते हैं, चर रहे होते हैं, तो फिर उनका गोश्त भी लजीज होता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने पीसी थी चटनी, और मेरी चटनी की जो वाह हुई है माशाल्लाह से, सब ने मेरी चटनी की तारीफ़ की है। और खाला ने कौरमा भी बनाया हुआ था, लेकिन यकीन करें कि मैक्रोनी कौरमा वगैरह सारी चीज़ें छोड़ के ये देखें ये बना हुआ था कौरमा, और उसके साथ मतलब काफ़ी चीज़ें थी, मैक्रोनी वगैरह थे, ये सारी चीज़ें, लेकिन दूसरा रायता भी था। लेकिन ये कि सब ने वही वाली चटनी खाई जो मैंने स्पेशल बनाई थी। तो शाही टुकड़े वगैरह भी थे। ये एक सिंपल सी जो है वीडियो है जो हमने खाना खाया था उसकी। और जनाब फिर ये उसके बाद 2-3 दिन के बाद की वीडियो है। मैं गई थी अपनी कज़न के घर पे, और उसने हमारी दावत की हुई थी, तो ये उसके रूफ़ टॉप से जो है ये व्यू नज़र आता है। तो मैंने सोचा कि बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत हसीन नज़ारे थे, तो मैंने आप लोगों के लिए भी कैप्चर किया। बस जितना हुआ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए, ज़्यादा मैंने इस दफ़ा एंजॉय नहीं किया, क्योंकि असल में मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अम्मी कराची में थी, तो बस मुझे ना उनकी टेंशन लगी हुई थी। मैं वहाँ पर थी तो गांव में मानसेरा में थी, दावतें भी अटेंड हो रही थी, सब कुछ था, शॉपिंग भी हो रही थी, मेरे कज़न की शादी भी थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैं मेंटली तौर पर रिलैक्स नहीं थी। बस मुझे ना अम्मी हमारी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस जनाब ये है फिर नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर जो है ये लोग तोड़ रहे थे अनार लगे हुए हैं मेरी खाला के घर पे, और मेरे कज़न की शादी थी, तो बच्चों ने इतने ज़्यादा अनार तोड़े हैं। जब हम लोग गांव गए तो ये
जो दरख्त है ये बिल्कुल लदा हुआ था, इतने ज़्यादा लगे हुए थे, तकरीबन कोई 25-30 किलो अनार थे इस दरख्त में। लेकिन अब ये गिने चुने बाकी रह गए और खाला ने बोला कि बेटा आप लोगों ने वैसे भी कराची जाना है तो आप लोग तोड़ के खाओ, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बच्चे वगैरह आते हैं तो फिर तोड़ लेते हैं, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बचा के रखे हुए हैं और आप लोग खा लो। वैसे हमारे जाने से पहले ही खाला ने कुछ अनार वगैरह तोड़ के रखे थे हमारे लिए, लेकिन बस वो शादी में फिर जो किचन में आ रहा था देख रहा था तो बस बच्चे वगैरह सारे जो है वो बस एक एक लेके और खा रहे थे। खैर उसके बाद जो है बस ये हमारे हिस्से के जो है वो बचे हुए थे और हम लोगों ने फिर ये अनार तोड़े। इतना ऊपर ये दरख्त था और यहाँ से तोड़ने भी इतने मुश्किल थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ऊंचाई पर थे ये। और मेरे सारे कज़न्स वगैरह खड़े हुए थे कि भाई जैसे जैसे एक एक अनार टूटता जा रहा था और एक एक के हाथ में आ रहा था। तो बस फाइनली हम लोगों ने यहाँ अनार वगैरह तोड़ लिए थे और मैं बड़ी वाली परात लेके और इसके अंदर जो है वो दाने निकाल रही थी कि मैं फिर जो है जब सब निकाल लूँगी तो मैं फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और सारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आप लोगों का भी यही होप कि ये अनार देख के मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। ये इतने मीठे, इतने मज़े के अनार थे, बिल्कुल मीठे थे। लग ऐसा रहा है कि खट्टे होंगे लेकिन ये खट्टे नहीं थे, ये बहुत मीठे अनार थे। और अभी इनको थोड़े दिन और छोड़ते तो ये पक के बिल्कुल रेड हो जाते, लेकिन हमने कराची वापस आना था तो खाला ने बोला कि बेटा नहीं तुम लोग तोड़ो और तुम लोग खाओ, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस छील रही थी। उसके बाद मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट किए, थोड़े थोड़े प्लेट में डाल के सबको दिए। हम सब ने एंजॉय किया और यहाँ पर मेरी कज़न मेरी वीडियो बना रही थी। और बस फिर अनार वगैरह खाने के बाद उसके बाद फिर जो है वो मैंने यहाँ पर मिर्चों की थोड़ी सी वीडियो बनाई। ये देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत ग्रीन चिलीज़ लगी हुई हैं और ये इतनी कोई तेज़ थी। और ये पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह डाल के नेक्स्ट डे फिर मैंने चटनी बनाई थी और बहुत मज़े की चटनी बनी थी। मैं बस मुझे ये था, मुझे असल में स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जितने दिन रही मैंने चटनी ज़रूर बनाई रोज़ और सब ने मेरे साथ मज़े से खाई। चटनी बनती भी बहुत मज़े की थी। फिर हम आ गए थे यहाँ पर बंद गोभी लगी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक गोभी तोड़ूं और उसकी सैलड बनाऊं। और फाइनली ये देखें यहाँ पर मैं गोभी तोड़ रही हूँ। ये मैंने तोड़ ली गोभी, बंद गोभी, कैबेज और फिर इसकी जाके हमने सैलड बनाई। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।